नमस्ते भारत, डीके से चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी समाज सेवी। देखिए मेरी मौजूदगी जो है श्री राम चौक, और लोग तथा कथित कह देते हैं डकबंगला चौराहा, लेकिन ये जो है श्री राम चौक के पास मेरी मौजूदगी है। जगह टेयर सेंटर में जो है एनजीओ जो हेल्पलाइन के जो है अध्यक्ष जो है संजय कुमार झा जी के यहाँ मेरी मौजूदगी है। और मेरे साथ जो है प्रेम यूथ फाउंडेशन के जो है संस्थापक और जो है वरिष्ठ जो है अधिवक्ता कह लीजिए या वरिष्ठ जो कह लीजिए जो है पत्रकार कह लीजिए, तमाम बातों को लेकर जानकारी लेना चाहते हैं इनसे कि इनका क्या एनालिसिस है। राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं, एनालिसिस क्या कि बाकी पूर्व जो बाई इलेक्शन को लेकर के क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि एक चुनाव होना चाहिए, एक राष्ट्र में एक चुनाव, यह बहुत अच्छा कदम है। अभी बार बार चुनाव होना जनता पर अतिरिक्त बोझ है और साथ में आचार संहिता लग जाता है जिससे विकास का कार्य अवरुद्ध होता है। तो चुनाव देश में एक होना चाहिए और हम चाहते हैं कि जो अगला 29 का चुनाव हो, हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन हो। और अभी जो बाई इलेक्शन हो रहा है बांकीपुर में, इसमें थोड़ा भाजपा को मजबूत उम्मीदवार उतारना चाहिए था। कैसा मजबूत, जैसे शरीर से मजबूत हो या दिमाग से मजबूत, उम्मीदवार कैसा मजबूत होना चाहिए? क्या बूथ लेवल का अध्यक्ष विधायक नहीं बन सकता? नहीं, बूथ लेवल का अध्यक्ष बने, लेकिन हमारा मानना है कि एक योग्यता का निर्धारण हो, डिग्री हो उसके पास। अभी इसको जो शब्द का उच्चारण हो रहा है इनका, आप देखिए कितना शुद्ध शब्द आ रहा है इनका, या इनका जो कम्युनिकेशन स्किल ना के बराबर है। तो प्रेरित फाउंडेशन इस पर भी विचार कर रहा है कि हम लोग नेता बनाने के लिए भी एक कोर्स चलाएंगे कि अगर किसी को नेता बनना है तो उसको यूथ लीडरशिप पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स होगा और उसके बाद वो लीडरशिप में जाए। अब यहाँ क्या होता है कि राजनीति का तो डिफिनेशन ही है, रस राक्षस की तरह, जैसे जनता को नी से निगल जाना, ती से तिक्रम के द्वारा। यह सब तिक्रम भिराया गया और कैंडिडेट को थोड़ा अच्छा, कई कैंडिडेट था। अगर आपको अभिषेक बंटी को लेकर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्यों मतलब कि अभिषेक बंटी के साथ गलत हुआ। अभिषेक बंटी अगर इंटरकास्ट मैरिज किया या उसके पिताजी चारा घोटाला में शामिल थे, इसमें बंटी का क्या दोष है? किसी का बाप अगर ट्रेन में बेटिकट पकड़ाएगा तो उसका बेटा से फाइन वसूलिएगा। यह नहीं होना चाहिए था। बंटी का जो छवि था नीरज से बेटर था और नीरज से मजबूत उम्मीदवार भी बांकीपुर में बहुत लोग थे, जिसमें प्रोफेसर रणवीर नंदन सबसे अव्वल, राजीव रंजन थे, आलोक थे, बहुत सारे लोग थे जिनको आप आदित्य शंकर को भी लड़ा सकते थे। अरुण सिन्हा का पुत्र था आशीष है, आशीष को लड़ा सकते थे। तो इस तरह का कई नाम था आपके पास जिसको आप आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन हर समय पार्टी यही चाहता है कि हम ऐसे लोगों को, कमज़ोर लोगों को लाएं जिसको हम कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं, और थोड़ा इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा और काफ़ी कष्टदायक है। तो सर मतलब कि हक नहीं बनता है क्या कि बूथ लेवल वाले जो हैं, हो सके कि नर्वस होंगे कि वो सोच नहीं सकते हैं कि इतना बड़ा हमको जो जिम्मेदारी मिलेगी बांकीपुर को लेकर के, इसी नर्वस के कारण जो है वो चीज़ बातें निकल गई होंगी। देखिए, योग्यता का निर्धारण हो। मुखिया बनना है तो कम से कम मैट्रिक पास हो। अगर आपको एमएलए बनना है तो उसको ग्रेजुएशन होना चाहिए। एमपी बनना है तो पीजी हो। अब ऐसा व्यक्ति बन जाता है। अब जैसे अब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई थी, उनको पता नहीं था कि बिहार में कितना जिला है। वो एक बार फतुहा में एक कार्यक्रम में थी, फतुहा को ही जिला बोल दी। अभी अनंत सिंह आपका एमएलए है, मोकामा से है, एक बिता में नाम लिखता है। तो ऐसे ऐसे लोग, अगर भोपर दास गिरधारी टाइप का व्यक्ति विधानसभा में जाएगा तो ये तो कहीं सदन का मजाक उड़ाएगा और वो कैसे किसी आईएएस आईपीएस से बात करेगा। इसलिए इसमें योग्यता का निर्धारण हो, एज का भी निर्धारण हो कि 60 के बाद अगर कोई व्यक्ति सिपाही नहीं रह सकता है, कोई टीचर नहीं रह सकता है, कोई किरानी नहीं रह सकता है, तो 60 के बाद ये नेता क्यों रहेगा? 60 जैसे ही हुआ उसको घर भेजिए, वो अपना नाती पोता के साथ समय बिताए। वो 60 के बाद अब 75 साल का व्यक्ति प्रधानमंत्री बना रहेगा, 80 साल का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना रहेगा, तो बड़ा फिर हमारा यंग जनरेशन कहाँ जाएगा? तो कल का जो है बहुत अच्छा जो है दृश्य जो है देखने को मिला। एक तरफ नीति नवीन जी थे, एक तरफ अभिषेक बंटी जी थे, एक और नीरज कुमार सिन्हा जी थे, यानी कि जो पूर्व जो है उनका जो पूर्व जो नामांकन वापस लिए हैं, जो अभी करेंट में, वो एक साथ मतलब मंच पर दिखे। अगर उनके साथ कुछ इस तरह से रहता फिर दोनों एक मंच के साथ जो है हाथ जोड़ गठजोड़ करके क्यों? देखिए, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। जो आपको दिख रहा है वो सच नहीं है। और यह भी सच है
कि बांकीपुर से भाजपा का जीत पक्का है, दूसरा कोई जीतेगा भी नहीं। खरीदा हुआ है। हाँ, इसलिए है कि वोटर को मजबूरी है, एक तरफ नागनाथ है, एक तरफ सांपनाथ है, कोई अच्छा कैंडिडेट है नहीं। लालू जी का जो आतंक है आज भी लोगों के मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है, 90 का दशक लोगों को याद है, तो उधर कोई जाएगा नहीं। दूसरा जन सुराज से प्रशांत किशोर हैं, प्रशांत किशोर के पास कोई जमीन पर इनका कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई इनका बैकअप नहीं है। इनका सारा जो लोग आता है ये तो पैसा पर लाते हैं, इनके यहाँ तो महाराष्ट्र का लोग काम कर रहा है, इनके यहाँ तो भाड़े पर लोग आते हैं। तो भाड़े के टट्टू से जंग नहीं जीता जा सकता है। तो इसलिए इसका पूरे जो राजनीतिक परिदृश्य है इसमें नीरज का जीत पक्का है और कैंडिडेट इनको थोड़ा बेहतर देना चाहिए। नहीं, कुछ पब्लिक ओपिनियन में एक ही निकल करके आया कि एक कैंडिडेट से जो है एक बांकीपुर चुनाव हारने से और जितने से सीएम वही रहेंगे, न कि महागठबंधन हो या एनडीए में कोई चेंज कोई बदलाव होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक जीते एक हारे। लेकिन जब प्रशांत किशोर आते हैं, एक मौका देना चाहिए। अब देखते हैं कि इस क्षेत्र को क्या करते हैं, तब अगला 29-30 में देखा जाएगा कि इनको 243 पर अगर लड़ते हैं तो उनको खदेड़ करके जो है थालापति के पास भेज दिया जाएगा या समुद्र के पार भेज दिया जाएगा। ये एक जो है रहस्यमय बन चुका है, क्या कहिएगा इस पे? विकास और अवरुद्ध होगा। अपोजिट पार्टी का व्यक्ति अगर एमएलए बन जाता है तो वहाँ काम स्लो हो जाएगा, कोई अधिकारी उनका नहीं सुनेगा और कोई जरूरत ही नहीं है। यह व्यक्ति में राजनीति का कोई गुण ही नहीं है। ये तो नारा गढ़ने वाला, नारा बेचने वाला सपना के सौदागर है, सपनों का सौदागर। बहुत बहुत सारे धन्यवाद।